Well, 5 days to go for the Mahabharat to begin for the mandate of nearly 1 billion voters. 9 days after Congress put out its 48-page manifesto called the Nyay Patra, yesterday BJP presented its 76-page dossier dubbed Sankalp Patra. The manifesto aims to build upon the achievements of the last 10 years and supercharge growth for a Vikasit Bharat. The biggest promise, in fact, includes one nation, one poll, a continued crackdown on corruption, and a nationwide uniform civil code, among the others. हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। अब भाजपा का संकल्प है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। Well, on expected lines, the opposition is thoroughly unimpressed by BJP's manifesto. They've gone ahead and called it a Jumla Patra and in fact an apology letter or Maafinama, among much else. 30 मार्च को आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ। मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने। कितना नौकरी देंगे या नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का, पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। But it's only natural that the Bharatiya Janata Party will respond to this. While the opposition finds fault in Saffron Party's mission statement, the Prime Minister pointed out why the promises made by opposition are dangerous and demonstrate how not only are they not serious about their commitments. आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय कर नहीं पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट ही कर रहे हैं। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, एक उनकी साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? जैसी घातक इनकी सोच है,
वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। Well, our group editor-in-chief Navika Kumar spoke to Union Minister Hardeep Singh Puri on the Bharatiya Janata manifesto. He decoded BJP's manifesto, also lashed out at the opposition. Listen. हरदीप पुरी जी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देंगे और उनके अकाउंट में पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। 1 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 8,500 रुपए पर मंथ अगर आएंगे तो ये जो खटाखट वाली बात है, ऐसी कोई खटाखट वाली बात आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आज विपक्ष का कहना है। देखिए, हमारे खटाखट वाले जो मित्र हैं उनसे पूछिए, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनसे ये पूछिए कि पार्लियामेंट कितने महीने सेशन में होता है। और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, वो खटाखट वाले जो व्यक्ति हैं वो कभी स्पेन चले जाते हैं, कभी थाईलैंड बैंकॉक चले जाते हैं, कभी म्यांमार चले जाते हैं। तो ये जो उन्होंने 1 लाख रुपए पर इंडिविजुअल की गारंटी बनाई है या जो करना चाहते हैं, ये कहां से आएगी? अभी हाल में मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। और पहले भी चिदम्बरम साहब ने की थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था ये जो पैसे हैं जो पेड़ पे नहीं उगते। तो क्या हुआ, 71 लाख करोड़ अगर वो किसी की वो कर्जा था तो उसको किसी खाते में तो डालना होगा। पेट्रोल और डीजल में भी यही करते थे। जब उन्होंने कहा था हमने दाम नीचे रखना है, तो क्या किया उन्होंने? ऑयल बॉन्ड फ्लोट कर दिए 2004 और 14 में 1,31,000 के बॉन्ड फ्लोट किए। उसके बाद क्या किया, वो 3,50,000 करोड़ हमें लौटाने पड़ रहे हैं। तो ये जो क्या कहा आपने, खटाखट महाराज, जो भी इनका नाम है, पप्पू महाराज या जो भी है, इनसे पूछिए कि आपने ये रिसर्च कहां से करवाई है और ये कौन से टैक्स पेयर के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि इनको सत्ता में आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए वो बेवकूफी की स्टेटमेंट वन आफ्टर द अदर करी जाते हैं। और इसमें जनता पूछेगी इसलिए नहीं क्योंकि इनके पिछली बारी 40 थे लोकसभा में, शायद उससे भी कम सीटें आएंगी। Let's open this up and go across to our guests. We're joined by Mithun Vijay Kumar, political analyst, and Syam Prasad Meka, Congress leader. Thank you very much for joining us, gentlemen. Good morning to you. Mr. Meka, I want to begin with you. The Prime Minister says that this manifesto of the INDI of the Congress especially is dangerous because they are not serious. It shows how, non-serious they are as far as their commitment to the people is concerned. See, the Prime Minister can say whatever he wants because he is not taken seriously. No, he speaks whatever comes to his mind and he implements whatever comes to his mind. He doesn't have any thinking behind what he does. Just like he did the Notbandi, just like he announced a lockdown. So without any thinking, he's managed to stay in power? Without any thinking, he's managed to provide governance? No, wait. So what do you mean to say? Just because he stayed in power, he's good, no? No, I am saying people have chosen him. It's not like it's his wish and will that he continues to be in power, because otherwise the BJP has given a 2047 agenda. I'm talking about the mandate that he's getting. Right. He can give 2047, 3047. Then why is he talking about 70 साल का कांग्रेस? 70 साल जनता चुना है ना कांग्रेस को. Shut up, no? 70 साल कांग्रेस कैसा है? डिक्टेटरशिप है क्या? Let's come back to the issue of manifesto. So that's why don't try these tactics. ये मोदी लेवल इंटेलेक्ट है, ये बंद करो. We are talking about manifesto. What is the manifesto saying? Where are the 100 smart cities he promised in his earlier manifestos? Oh, now 100 to 200 हो जाएंगे? Okay. Mithun Vijay Kumar, respond to that. See, first of all,
I'll respond to all the points that he has made. One, the Prime Minister continues to be in power because the party has delivered on its promises continuously. And if you look at their manifesto, the previous manifestos. Okay, Mr. Meka, you were never interrupted, Can I so please, speak? please. Can I speak, please? Extend the Please show some courtesy. decency. Allow him to I know speak. you are a Congress person, but please have some decency. So all I'm saying is the Prime Minister continues to be in power because his party has delivered on its promises, the previous promises, and that's the reason they continue to be in power. And just because Congress never had any formidable opponent or a strong opponent in the past, you can't be equating the 70 years of your corrupt rule to that of BJP now. And you look at the Congress manifesto, it's nothing but a bunch of lies, and all they're doing is to try and create confusion among the voters. And now, yesterday, like Prime Minister pointed out, look at the manifesto of their alliance partner. Mithun, is that a generic statement that it is dangerous? Are you saying that these are all lies? Is that a generic statement? Can you highlight some specific promises made by the Congress that you think are a total lie? You compare the previous manifestos of Congress, which they have proposed in states like Karnataka or even for the Lok Sabha. How many promises have they fulfilled in the states where they have come to power? And look at the manifesto of their alliance partner. It's even more dangerous. They are saying that, if they come to power, they'll remove CAA, which means they want the religious persecution of Hindus in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan to continue. They will remove PMNA, which means, we would be giving a free pass to those who are involved in money laundering. They would reintroduce Article 370. They will engage in nuclear disarmament, which means we'll be at the mercy of nuclear powers like China and Pakistan. What exactly is their vision for this country? Okay. So they are only trying to create chaos, and they want to, confuse the voters. They want to create a chaotic society. Okay, you're trying to confuse the voters. Mr. Meka, also Rahul Gandhi saying in one stroke we'll eradicate poverty. How is that going to happen? Khatakhat, how is money going to come into the accounts of people? And where will you get that money? The 1 lakh rupees that is being promised, where is all that money going to come from? Also, has the Congress done some basic math and calculation about the burden that it will put? Did Rahul Gandhi said खटाखट poverty alleviate करेंगे? I'm talking about खटाखट जो पैसे डालने की बात हो रही है. मैंने आपको दो statements बोली. एक खटाखट पैसे and the other one is in one stroke poverty will be eradicated. Correct, right? So Rahul Gandhi put forward his proposal in the form of a न्याय पत्र, and ये संकल्प पत्र है जो जुमलाबाजी है. अभी अमित शाह जी को आके बोलना है वो 76 पेजेस में कितना पेज जुमला है, कितना पेज असली है, वो बोलना है ना. 10 साल से सरकार में है, 10 साल में क्या अचीव किया, कहां है बुलेट ट्रेन, कहां है स्मार्ट सिटीज, ये नहीं बोल रहे हैं और फिर से वादा कर रहे हैं. Wrap up very quickly, quick rebuttal from Mithun. Quick rebuttal, please. See, he won't be able to see the kilometers of roads being constructed in the country. He won't be able to see the development we have made in terms of GDP. He won't be able to see the development we have made in terms of startups. He won't be able to see the development we have made in terms of healthcare, the number of aids that are being set up in the country. He won't see any of the infrastructure developments that is being done by the Modi government in the past 10 years. So that's why I'm saying all they want is to attack BJP in some or the other way. And their manifesto is only a testament to that. All right, I believe this debate will go on, that the BJP calls the Nyay Patra of the Congress nothing but a bunch of lies, and the opposition has set out at the Modi government and their Sankalp Patra calling it a Jumla Patra. Thank you very much, gentlemen, for joining us. Mithun and Sam Prasad Meka, thank you for joining us on the broadcast.